हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे, जैसे आजकल का समय में देखिए बहुतों का बाल झड़ रहा है, चाहे महिला हो पुरुष हो। तो उसको रोका कैसे जाए या फिर नया बाल कैसे आए। तो उसको 3 फेज में काम होता है। कोई भी सीरम लेते हैं, साथ साथ बायोटीन ये सब मेडिसिन दिया जाता है, डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये काम कैसे करते हैं इसके बारे में आज हम लोग समझते हैं। तो इसमें पहला जो है क्या, स्टेम सेल एक्टिवेशन। तो इसमें क्या होता है, पहला स्टेम सेल को एक्टिवेट कर रहे हैं। स्टेम सेल मतलब जो हमारा बाल का जड़ है, नीचे जहाँ से होता है, जहाँ पे बाल वो क्या होता है, पतला हो जाता है, तो उसको मजबूत करता है और उसका घनत्व को बढ़ाता है। जो बालों का स्टेम सेल होता है नीचे, तो पहला स्टेम सेल मजबूत करता है। और दूसरा है इसमें देखिए कॉम्पोजिशन, प्रोपा के पील, जो डीएसटी इनहिबिशन करता है। तो डीएसटी एक हार्मोन है। डीएसटी जो होता है कि एक हार्मोन है और उसका रिसेप्टर को ही रोकता है, जिससे बालों का पतला होना, कनपट्टियों और सिर के ऊपर जो गंजापन होता है उसको रोकता है। और तीसरा इसमें देखिएगा कि एटी बैलेंसिंग है। एटी बैलेंसिंग मतलब वही पीएच बैलेंसिंग, मतलब पीएच मान जो होता है उसको बैलेंस करता है, कर रखना, पीएच को बैलेंस करता है। तो नॉर्मली कितना, जैसे बालों का उसका पीएच होता है 3.5 से 4.5 के बीच में होता है। और इतना एसिडिक ये होता है, तो एसिडिक होने से क्या होता है कि वो जकड़े रखता है, बाल को टूटने नहीं देता है और नमी से बचाता है। इसमें देखिएगा, इसको रोकने के लिए क्या क्या कॉम्पोजिशन है, एनागेन, बेसिपेल और कैपेक्सिल। तो एनागेन जो जड़ को मोटा करता है, तगड़ा करता है। और बेसिफेल है कि ग्रोथ फेज को बढ़ाता है, जो उसके बाद बढ़ता है। तो उसके बाद कैपेक्सिल है नीचे एक कॉम्पोजिशन, तो वो है कि भरपूर मात्रा में प्रोटीन देता है बालों को। ऐसे बाल और नाखून एक ऐसा चीज़ है हम लोगों का जो मतलब सबसे अंत में उसको प्रोटीन विटामिन मिलता है, इसलिए ख्याल रखना ज़रूरी है। क्योंकि जितना हम लोग खाना खाते हैं करते हैं, तो पूरा बॉडी ही हमारा ले लेता है विटामिन प्रोटीन। और बाल और नाखून ये ऐसा चीज़ है जो सबसे अंत में पहुंचता है और कम मात्रा में पहुंचता है। तो मुख्यतः इसके लिए डॉक्टर क्या क्या प्रिस्क्राइब करते हैं विटामिन में। तो विटामिन में प्रोटीन, विटामिन में जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7 जो बायोटीन देखते होंगे बराबर लिखते हैं। उसमें B9, B12, विटामिन सी, विटामिन ई, इतने सारे विटामिन इसको ज़रूरी होता है। और कुछ प्रोटीन भी देते हैं, जैसे इसका जड़ को मजबूत करने के लिए प्रोटीन पकड़ा हुआ रहता है। उसमें होता है सिस्टीन, मेथोनिन और ट्यूरिक प्रोटीन। और इसके साथ साथ इसको मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है, जैसे आयरन, जिंक, कॉपर, सेलेनियम। तो इतना सारा चीज़ दिया जाता है। मुख्य रूप से देखा जाता है कि इसका जो झड़ना कब होता है, जैसे मल न्यूट्रिशन हो जाता है। मल न्यूट्रिशन मतलब जैसे विटामिन का कमी, प्रोटीन का कमी। और कभी कभी देखा जाता है प्रेगनेंसी के दौरान भी झड़ता है। उसके बाद जो दूध पिलाती है मदर, उसमें भी क्या होता है कि उस समय थोड़ा सा विटामिन। और हैवी वेट वर्कर्स हैं, बहुत भारी भारी काम करते हैं, उसके लिए। और जो ज़्यादातर बाहर का खाना खाते हैं या फिर किसी को पेट से रिलेटेड डिजीज़ है, बीमारी है, जो ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, खाली पेट रहते हैं और डाइटिंग करते हैं, उस सब के लिए भी है। जो लंबे समय से बीमार है उस सब को भी ये आता है। तो आज के लिए इतना ही था।